हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमने इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करे थे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए दिया आपको sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी दिया आपको cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया आपको tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी दिया आपको sin 30 डिग्री। यानी कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आता है, जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक कर देना है। यानी कि आप अपने अपने एग्जाम में भी देखा होगा तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको एमसीक्यूज आते हैं तो आप वही करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको हेल्प मिलेगी करने में। तो देखिए tan 30 कितना होता है 1/√3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√3। मैंने tan 30 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में स्क्वायर था, इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3। अब देखिए आप क्या करोगे 1 प्लस 1/3 का एलसीएम लोगे, जब जहां पे आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। यानी कि जब मैं इतनी वैल्यू को सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 4/3, यानी कि 2/√3 अपॉन 4/3। अब देखिए 2/√3 ये इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे साइन लगा लीजिए 4/3। जब ये डिवाइड हो रहा है तो देख लो बेटा 2/√3 डिवाइड की जगह जब आप मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या बचा 1। अब देखो इस 3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3, क्या इस 3 को आप √3 इंटू 3 लिख सकते हो, कैसे? मैं ऐसे क्यों बोल रही हूं, देखो जब √3 का आप स्क्वायर करते हो, जब ये इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर ही तो होगा, और इस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू तो 3 ही आ गई। यानी कि जब आप √3 इंटू 3 को सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है 3 तो आता है। तो इट मीन्स मैं इस 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, बताओ मेरे को। अब देखो नीचे क्या है √3 इंटू 2, √3 इंटू 2, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा √3/2। अब देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। sin 60 कितना होता है स्टूडेंट्स √3/2, हमने ये इस टेबल में किया ही था, तो जाने की जो आपका सही ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा ए, तो आप लिखेंगे द राइट आंसर इज sin 60 डिग्री, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका ए। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। समझ तो आ रहा है स्टूडेंट्स? अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, बोलता 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही भी है। एक बार चेक कर लेती हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन ए में क्या बोला आपको tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी कितना बोला आपको 1, ऑप्शन सी कितना बोला आपको sin 45 डिग्री और ऑप्शन डी कितना बोला आपको 0। यानी कि tan 90 डिग्री
ऑप्शन बी 1 साइन 45 एंड सेकंड 0। और क्वेश्चन में क्या बोला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि यहाँ पे tan 45 दिया, वहां पे आप क्या पुट कर दोगे 1, तो कर दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan का क्या है स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, बस साइन का फर्क है। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 के 0, 1 प्लस 1 2। अब आप 0 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही हुआ डी। तो द राइट आंसर इज 0 एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में कितना क्या दिया आपको 0 डिग्री, ऑप्शन बी कितना दिया आपको 30 डिग्री, ऑप्शन सी कितना दिया आपको 45 डिग्री, और ऑप्शन डी कितना दिया आपको 60 डिग्री। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन में ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बोलते साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, यानी कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ये आपका कितना है साइन 2 है और ये क्या आपका 2 साइन है, यानी कि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ये आपको राइट हैंड साइड में दिया है। और इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या फिल करें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाए राइट हैंड साइड के, यानी कि हम ए की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या फिल करें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके एक एक ऑप्शन इसमें फिल करना पड़ेगा, तब देखेंगे हम कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन ए ही फिल करके देख लेते हैं। तो देखिए ए की जगह क्या पुट करेंगे 0, यहां पे मैं करती हूं 0 इज इक्वल टू 2 साइन, ए की जगह क्या पुट करेंगे 0। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा 2 0 0 साइन 0, यहां पे कितना आ जाएगा 0 साइन 0। और आपको पता है ये तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी आ गई राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि हमें अगले ऑप्शन भरने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो ऑप्शन भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कब आई, जब आपने ए की वैल्यू क्या फिल करी 0, यानी कि हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में यही तो बोला गया था। तो द राइट आंसर इज 0 और करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, तो भर दीजिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो 2 tan 30 यहां 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, यही है। मैंने इसको ऑप्शन तो लिखे नहीं ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में क्या बोलता है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में क्या बोलता है sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी में क्या बोलता है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में क्या बोलता है sin 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 अपॉन √3 आ जाएगा,
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अंडर 3 का स्क्वायर 3 आएगा, बताया ही था मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 को सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3। अब देखिए जो आपका 2 अपॉन अंडर 3 है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किसके साथ, 2 अपॉन 3 के साथ, 2 अपॉन अंडर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया। अब देखिए इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर 3 इंटू अंडर 3, बताया है मैंने, अगर आप अंडर 3 इंटू अंडर 3 करोगे तो क्या बन जाएगा आपका अंडर 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर 3 इंटू अंडर 3, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन में क्या है अंडर 3, क्योंकि इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, अब इस अंडर 3 से ये अंडर 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए अंडर 3 किसकी वैल्यू है, तो अंडर 3 किसकी वैल्यू है tan 60 की, क्या यहाँ पे कोई tan 60 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी, यानी कि द राइट आंसर इज tan 60 डिग्री, और आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, हम अगले क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।